आईपीएल 2026 काफ़ी ज़्यादा बैंगर के साथ चालू हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा तगड़े मैचेस हम लोगों को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे देखने को मिल जा रहे हैं। लेकिन क्या कभी तुम लोगों ने सोचा है कि ये जो हम लोग मैच इतने मज़े से देख ले रहे हैं, इतने अच्छी क्वालिटी में देख ले रहे हैं, ये कैसे हम लोगों तक पहुंच रहे हैं? इसके पीछे क्या मज़ेदार टेक यूज़ हो रहा है? तो चिंता ना करो, मैं आ चुका हूँ तुम लोगों को आज बताने कि इस आईपीएल के पीछे कितने नेक्स्ट लेवल के टेक को यूज़ किया जा रहा है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को, मेरा नाम है शाश्वत और तुम लोग देख रहे हो दी टेक स्पाई। तो अगर आईपीएल की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो मैच है ये हम लोगों तक पहुंच ही कैसे रहा है, यानी कि हम लोगों को ये मैच देखने को कैसे मिल रहा है। अब यार देखो, हर कोई जानता है कि जो आईपीएल है उसमें काफ़ी नेक्स्ट लेवल के कैमराज यूज़ होते हैं, लेकिन तुमको पता है कि यहाँ भी जो कैमरा की फ्लीट होती है ये 44 कैमराज की होती है एंड कोई आम कैमराज नहीं होते हैं। ये सोनी और ग्रास वैली कंपनीज के कैमराज होते हैं एंड हर एक कैमरा अराउंड 70 से 80 लाख के आसपास का होता है। जहाँ पर अगर बात करूँ तो इनकी मैक्सिमम रेजोल्यूशन 4K 8K तक भी जा सकती है एंड यहाँ पे कुछ कैमरा जैसे कि स्टम्प्स कैमराज जो होते हैं वो 1080p के होते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे 1080p के ऐसे कैमराज होते हैं जिनमें 1000 से लेकर 2000 FPS तक का स्लो मोशन भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम लोगों को वो स्लो मोशन में रिव्यू सिस्टम्स में आसानी होती है। एंड एक बात और बताऊं, यहाँ पे कुछ ऐसे कैमराज भी जिनमें एक ही लेंस में हम लोगों को टेलीफोटो एंड अल्ट्रा वाइड साथ में देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से हम लोग एक ही कैमरा से वेरिएबल शूट्स यानी कि साथ में ग्राउंड का पूरा शॉट भी ले सकते हैं अल्ट्रा वाइड की वजह से एंड ऑडियंस का रिएक्शंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं टेलीफोटो लेंस की वजह से। वहीं पे अगर कैमराज की बात हो ही रही है तो फिर कुछ स्पेशल कैम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है बगी कैम, जिसको सबने ही देखा होगा, जो हम लोगों के बाउंड्री लाइन पर रोटेट करता रहता है। एंड हाल फिलहाल में ही बगी कैम में हम लोगों ने गूगल पिक्सल 10 सीरीज के स्मार्टफोन्स को यूज होते हुए देखा है, जिनसे HDR क्वालिटीज की रॉ वीडियोस को शूट किया जाता है। अब यहाँ पे ये उसी तरीके से शूट किया जाता है जैसे हम लोग नॉर्मल फोन को USB से कनेक्ट करके रियल टाइम में वीडियोस को शूट करके प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे ये ऑब्वियसली रॉ वीडियो शूट हो रही, तो इसके बाद इसमें हैवी पोस्ट प्रोसेसिंग भी की जाती है रियल टाइम में, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ के वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर बात करूँ तो यहाँ पे हम लोगों को स्पाइडर कैमराज भी देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो है ये काफ़ी सारे वायर्स एंड टेक से कनेक्टेड होते हैं, जिसकी मदद से एक ऑपरेटर इनको अलग अलग डायरेक्शंस में यूज़ करता है एंड हम लोगों को वो ग्राउंड के ऊपर का 360 डिग्री व्यू देखने को मिल जाता है। एंड इसकी जो क्वालिटी होती है ये HDR HLG क्वालिटीज़ में भी आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जियो हॉटस्टार पे स्ट्रीमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाती है एंड इसमें ग्रेडिंग भी की जाती है अलग से पोस्ट प्रोसेसिंग में। यहाँ पे जियो हॉटस्टार पे हम लोग मैक्सिमम रेजोल्यूशन 4K HDR में देख सकते हैं किसी भी मैचेस को। वहाँ पे इसमें हम लोग को साथ ही साथ डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस एंड डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पे अब यहाँ पे ऑडियो की बात हो ही रही है तो फिर ये भी जान लेते हैं कि इतने सारे शोर शराबे के बीच में इतनी क्लियर ऑडियो कैसे सुनाई देती है। तो वो हम लोगों के लिए पॉसिबल हो पाता है 60 to 65 हाई क्वालिटी नॉइज सेंसिटिव कैमरास की वजह से, जिसकी मदद से हम लोगों को इतने सारे शोर में भी क्लियर ऑडियो सुनाई देती है। यहाँ पे एक ऑडियो डायरेक्टर होता है जो कि PCR रूम में बैठ के इन सारे ऑडियोज को एडिट करता है। PCR रूम होता है प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। इसमें ये ऑडियो डायरेक्टर बैठता है, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग जगह जहाँ पे माइक लगा हुआ है वहाँ से ये ऑडियो को लेता है, इनको मिक्स करता है एंड रियल टाइम में इनको प्रोसेस करता है, जिससे हम लोगों को वो सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे इसको लाइव टाइम में ही कमेंट्री बॉक्स एंड लाइव फीड पे भेजा जाता है, जिसकी वजह से ही कमेंट्री को रियल टाइम में बोला जा सकता है, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स में डायरेक्ट ऑडियो का कोई सोर्स नहीं होता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को जो लाइव फीड पे ऑडियो आती है वो भी इसी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम के थ्रू ही आती है एंड इतनी अच्छी क्वालिटी सुनाई देती है। वहीं पे इतने अच्छे हाई टेंशन मैच चलते रहते हैं एंड ऐसे में एक एक विकेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड यहाँ पे आजकल तो DRS का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया ही जा रहा है। तो आओ जान लेते हैं कि DRS में कौन से टेक यूज़ होते हैं। अब जब भी हम लोग प्लेयर्स कोई भी DRS लेते हैं तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बॉल ट्रैकिंग एंड इसके लिए काफ़ी हाई क्वालिटीज़ के कैमराज को यूज़ किया जाता है। खास करके ऐसे कैमराज जो कि रेडार सेंसर यानी कि जिनको लाइडार भी बोला जाता है, ये यूज़ किए जाते हैं, जिससे बॉल की ट्रैकिंग, मोशन, प्रोजेक्टाइल स्पीड, इन सबको कैलकुलेट किया जाता है रियल टाइम में एंड उसके बाद उसकी एक प्रोजेक्टाइल को कैलकुलेट करके पता लगाया जाता है कि वो कैसे मूव कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर अल्ट्रा एज की बात करें, जो कि आजकल हर मैच में यूज़ होता ही होता है, तो ये कैसे होता है? तो ये होता है एक काफ़ी ज़्यादा हाईली नॉइज सेंसिटिव माइक की वजह से, जो कि दोनों स्टम्प्स पे लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से हल्का सा भी अगर बॉल का कोई भी इम्पैक्ट होता है तो डायरेक्ट इसमें रिकॉर्ड हो जाता है इतने शोर शराबे के बाद भी एंड उसके बाद पता लगाया जा सकता है सेंसर्स के थ्रू कि यहाँ पे नॉइज़ का कितना इम्पैक्ट है एंड उसके मदद से पता लगाया जाता है कि कोई भी बैट में एज लगा है या नहीं लगा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। यही नहीं, यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड के इंफ्रारेड कैमराज होते हैं मैचेस में, जिसकी मदद से हम लोग बॉल के मूवमेंट एंड ट्रैकिंग को भी पता लगा सकते हैं एंड इसको हम लोग हॉट स्पॉट भी कहते हैं, जो कि पहले के मैचेस में यूज़ होते थे एंड अभी भी कुछ मैचेस में यूज़ होते हैं।
तो डीआरएस का मामला तो काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी होता है एंड ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक हो जाते हैं एक मैच के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल ले जाने में एंड एक क्रूशियल डिसीजन में भी। लेकिन वो सब तो ठीक है यार कि इतने हाई क्वालिटी कैमरास का यूज़ किया जा रहा है, इतनी हाई क्वालिटी वीडियोस, हाई क्वालिटी ऑडियो शूट की जा रही है, लेकिन इतनी हाई क्वालिटी चीज़ का जो डेटा है उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो होता है 2 ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से, जो कि 12 Gbps की स्पीड से हम लोगों को डेटा ट्रांसफ़र करके देती है हर एक सर्वर पे, फिर चाहे वो जियो का हो, सोनी का हो या किसी का भी हो। एंड यहाँ पे अगर बाय चांस ये लाइन्स फेल हो जाती हैं तो एक सैटेलाइट चैनल लिंक को भी स्टैब्लिश किया जाता है, जिसकी वजह से अगर जब तक वो लाइन ख़राब है तो सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र होता रहे एंड रियल टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन जियो हॉटस्टार इस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है IPL के लिए वो है 4K HDR एट 50 FPS। लेकिन सही बताऊं तो हम लोगों को 50 FPS अभी इंडिया में देखने को तो नहीं ही मिलता है। जहाँ पे नॉर्मल जो जनरली हम लोगों को FPS देखने को मिलता है वो 4K HDR 24 FPS। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे मैचेस से। लेकिन इतने हाई क्वालिटी वीडियो सपोर्ट के बाद भी कई बार क्या हर बार ही ऐसा होता है कि हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि ये जो हम लोगों को मैच की क्वालिटी ये काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिले। एंड इसका मेन रीज़न होता है व्यूअरशिप, कि एक टाइम पे कितने सारे लोग सेम मैच को देख रहे हैं। जहाँ पे अगर जियो के रिपोर्ट के हिसाब से माना जाए तो एक पॉइंट पे कितने सारे लोग जो देख रहे हैं, यानी कि हाईएस्ट व्यूअरशिप जो गई है वो है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, जो कि है 6 करोड़ व्यूज़, जो कि बताता है कि एक टाइम पे 6 करोड़ यूज़र्स उस मैच को देख रहे थे, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। जहाँ पे अगर बात किया जाए ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग की, तो ऑस्ट्रेलिया में जो मैचेस ब्रॉडकास्ट होते हैं वो 4K HDR 50 FPS पे होते हैं एक्चुअली में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जहाँ की हालांकि यहाँ पे जियो जो है इस पर वर्क कर रहा है एंड अभी 24 FPS से 50 FPS पे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे अभी जो इसका नॉर्मल बिट रेट है जो फाइल ट्रांसफ़र एंड वीडियो क्वालिटी के लिए है वो है 10 to 15 Mbps। एंड ऐसे में अगर 50 FPS जाना है तो फिर उसके लिए इन लोगों को अपने बिट रेट को बढ़ा के 20 से 25 Mbps करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे अगर देखा जाए तो 50 FPS जो है ना वो किसी भी स्पोर्ट्स को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा FPS है, क्योंकि इसमें हम लोग को स्मूथनेस ज़्यादा मिलती है एंड जो छोटे छोटे फ्रेम्स होते हैं ना, जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं कि बॉल कैसे मूव कर रही है एंड जो स्लो मोशन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में दिखाई देता है। अब एक चीज़ तो आप लोगों ने काफ़ी सुनी होगी कि ये जो मैचेस ब्रॉडकास्ट होते हैं इनमें एक डिले होता है कि वहाँ पे रियल टाइम में कुछ और चल रहा है, लेकिन हम लोग को थोड़ा देर से वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सही बताऊं, जब पहले का टाइम था तब ये डिले था 30 से 40 सेकंड का, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का। लेकिन आज के टाइम में ये सिर्फ 5 से 10 सेकंड का हो चुका है एंड बहुत ही ज़्यादा हैवी रेयर केस हो तो फिर एक बॉल का यहाँ पे डिले देखने को मिलता है। एंड कंसीडरिंग द फैक्ट कि कितने सारे नए टेक एंड कितनी सारी चीज़ें ऐड होती हैं इसमें, मल्टीपल कैमरास के एंगल्स से वीडियोज़ आती है, ऑडियोज़ आते हैं, उनको मिक्स करना होता है, प्रोसेस करना होता है, फिर उसके बाद उनको ग्रेड करना होता है, उसके बाद उनमें ग्राफिक्स, ओवरलेज ये सब डाल के उनको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। एंड ये सब सिर्फ कैसे हो रहा है, यूं चुटकी बजा से 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको ये सब आपकी फीड पे देखने को मिल रहा है। तो आप समझ रहे हो कि किस लेवल की सिंक्रोनाइजेशन है, किस लेवल का हैवी टेक यूज़ हो रहा है, किस लेवल की फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड चल रही है इसके पीछे। वहीं पे जब मैं DRS की बात कर रहा था एंड बॉल ट्रैकिंग की बात कर रहा था, तो बॉल ट्रैकिंग भी एक काफ़ी ज़्यादा भयंकर टेक है जिसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। क्योंकि जब भी हम लोग फुटबॉल का मैच देखते हैं तो वहाँ पर बॉल ट्रैकिंग ईजी, क्योंकि बॉल का साइज़ बड़ा है, लेकिन क्रिकेट में ग्राउंड काफ़ी बड़ा होता है, बॉल हवा में उड़ती है एंड छोटी सी होती दिखाई नहीं देती है। एंड इस सबको देखने के लिए यूज़ होता है 3D बॉल ट्रैकिंग। अब इसकी मदद से जो भी कैमरामैन होता है उसको सारे प्लेयर्स की पोजीशन पता होती है, बॉल का प्रोजेक्टाइल आराम से कैलकुलेट किया जाता है, उसका मोशन आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है एंड ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। अब मान लो कि तुम लोगों ने कोई एक कैमरामैन लगा के रखा है जो कि 150 की स्पीड की बॉल को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है एंड हर बॉल पे ऐसा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। जहाँ पे ये सब ऑटोमेटिकली यानी कि रोबोटिकली होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ हो जाती है एंड इससे हम लोगों को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। ये नहीं, तुम लोग ये भी देखते होगे कि जब बॉलर बॉलिंग डालने जा रहा है तो बॉलर एंड से हम लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है, लेकिन जैसे बॉल हिट हो जाती है उसके बाद कैमरा एंगल तुरंत कट करके बैट्समैन के साइड से चेंज होता है एंड दिखता है कि बॉल किस तरफ जा रही है। एंड ये सब कुछ भी 3D बॉल ट्रैकिंग की वजह से ही होता है। दोस्तों ये तो थी मेरी वीडियो इनसेन IPL टेक के ऊपर। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, कमेंट में अपनी फेवरेट टीम बता दो कि कौन सी टीम को तुम लोग सपोर्ट करते हो। बाकी ये वीडियो जो है हर एक IPL फैन के साथ तो शेयर कर दो, खास करके RCB फैन के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि इस साल भी ट्रॉफी हम ही लोग लेके जाने वाले हैं। बाकी हाँ, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो एंड RCB के कट्टर सपोर्टर हो तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर कर देना, ताकि जब भी अपने में ऐसी वीडियोस लाओ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सोशल मीडिया हैंडल मुझको फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे और भी ज़्यादा मजेदार चीज़ें बताता रहता हूँ। तब तक मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जय हिंद।